अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप एक ऑनलाइन टीचर हैं तो ये 6 काम कभी भी ना करें। ये 6 काम जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, इन 6 कामों से हमेशा बचते रहा करें, वरना आपके स्टूडेंट जल्द से जल्द भाग जाएंगे। ये 6 काम हमेशा ज़हन में रख लें। अगर आप ये 6 कामों से बच गए इंशाल्लाह, तो आपके स्टूडेंट कभी भी आपसे नहीं भागेंगे। कौन से ये 6 काम हैं? चलिए चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक इस काम को, ये कौन से काम हैं जिनसे हमने बचना है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला अख्तर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अब्दुल्ला अख्तर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप दोस्तों से गुजारिश करूं कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियो कहीं पर भी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमा दें। हाँ, ज़रूरी नहीं कि आप वीडियो को लाइक कर दें, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट में ज़रूर बता दें कि क्या खामी थी जिसकी वजह से आपने डिसलाइक किया, ताकि हम अपनी उस खामी को दूर कर सकें और आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें हमेशा पहुंचा सकें। सबसे पहला काम जिससे आपने हमेशा बचना है वो है वक्त की पाबंदी न करना। हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ तो वक्त की कोई कदर नहीं होती, लेकिन फॉरेन कंट्री में रहने वाले लोग या पाकिस्तान में ही वो लोग जो एक समझदार फैमिली के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, पढ़े लिखे और समझदार सुलझे हुए लोग हैं, दूसरी ज़ुबान में जिसे आप दानश्वर भी कह सकते हैं, हकीकी दानश्वर, तो वो लोग हमेशा वक्त की कदर करते हैं। हमारे पास अक्सर जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो फॉरेन कंट्री में रहने वाले लोग होते हैं, बाहर ममालिक में रहने वाले लोग होते हैं। उनका हर काम वक्त पे होता है, उनकी सरकार भी वक्त पे होती है। हमारे यहाँ तो सब कुछ उल्टा सा चल रहा है, उनके जो लोग होते हैं सब कुछ वो वक्त पे करते हैं। इसलिए अगर हम वक्त पे क्लास शुरू नहीं करेंगे, कभी 5 मिनट क्लास लेट कर दी, कभी 10 मिनट लेट कर दी, तो वो लोग हमसे बदजन होकर चले जाएंगे और ये कहेंगे कि उस्ताद तो संजीदा है ही नहीं, हमारा टीचर तो संजीदा है ही नहीं, वक्त की पाबंदी नहीं करता और हम वक्त के पाबंद हैं, तो इसलिए इस टीचर को छोड़ो, किसी और के पास जाओ। इसलिए आपने हमेशा वक्त की पाबंदी करनी है। दूसरा जो काम है जिससे आपने बच के रहना है वो है कि वक्त से पहले क्लास ख़त्म करना। याद रखें, वक्त से पहले कभी भी क्लास ख़त्म ना करें। हमारी आदत होती है कि हम कभी जो है ना वो 5 मिनट पहले ही ख़त्म कर दिया और हम सोचते हैं कि चलें कल इनको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा लेंगे। तो याद रखें, ये काम कभी भी ना करें। वालिदैन उनके साथ ज़्यादातर जो बैठे रहते हैं, कभी माँ बैठी होती है, कभी वालिद साहब बैठे होते हैं, वो देख रहे होते हैं, हर चीज़ को नोट कर रहे होते हैं। इवन वो जो हमारी जो कॉल हिस्ट्री है उसको भी चेक कर रहे होते हैं। इसलिए याद रखें, वक्त से पहले क्लास कभी भी ख़त्म ना करें। हाँ, अगर आपके पास टाइम हो तो आप वक्त से बाद में भी क्लास ज़्यादा भी ले सकते हैं। 5-10 मिनट अगर ज़रूरत हो तो ख्वामखा नहीं, ज़रूरत हो, बात ख़त्म नहीं हुई, सबक ख़त्म नहीं हुआ, बच्चे को समझा नहीं सके, तो आप 10 मिनट ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन वक्त से पहले क्लास ख़त्म कभी भी ना करें। वैसे शरअन भी हमारे ऊपर लाजिम है कि जब जो कमिटमेंट हमारी होती है, जो मुआहदा होता है कि भाई आधे घंटे की क्लास देनी है या 45 मिनट की देनी है, घंटे की देनी है, 20 मिनट 25 मिनट, जो भी हमारा मुआहदा होता है, तो हक बनता है कि हम वो पूरा वक्त दें। और तरीक़ेकार भी यही है, पूरा वक्त देना। अगर आप पूरा वक्त नहीं देंगे, जल्दी क्लास ख़त्म करेंगे, तो आपके स्टूडेंट आपसे बदतर होकर चले जाएंगे। इसलिए याद रखें, वक्त से पहले क्लास कभी भी ख़त्म ना करें। और दूसरी जो सबसे जो अहम तीसरी जो बात है हमारी, वो ये है कि क्लास में फजूल बातें ना करें, खारजी बातें कभी भी ना करें। क्लास के अंदर हमेशा काम वाली बात करें, क्लास के अंदर जो आपके सबक के साथ ताल्लुक़ रखती हो। याद रखें, सबक ऑनलाइन में जो होता है वो छोटा सा होता है। आधे घंटे में क्या होता है? आधे घंटे में कुछ नहीं होता। अगर आप बच्चे का सबक अच्छे तरीके से सुनते हैं, उसको दूसरा सबक, अगला सबक रिवाइज करते हैं, उसका मेमोराइजेशन वाला लेसन सुनते हैं, तो आपके पास कोई टाइम नहीं बचता। इसलिए कभी भी बच्चे से फजूल बातें, इधर उधर की बातें कभी भी ना करें। सबक सुने, उसका जो पिछला सबक है वो सुने। अगर वक्त बच जाता है तो आप उसको आगे सबक उसको रिवाइज करें
और जो पढ़ा हुआ सबक है जिसको हम मंजिल भी कहते हैं वो सुने, लेकिन फजूल बातें कभी भी ना करें। हाँ, उनके पेरेंट्स अगर आ जाते हैं, कुछ पूछते हैं हाल हवाल, तो फिर आप कर सकते हैं, वरना आप ना करें। क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स बैठे रहते हैं तो वो यही समझेंगे कि उस्ताद तो इधर उधर की बातें कर रहा है खामखा, और ये क्लास में तवज्जो देता ही नहीं, पढ़ाता ही कुछ नहीं, इसलिए वो वजन होकर आपसे चले जाएंगे। इसलिए कभी भी फजूल बातें क्लास के अंदर ना किया करें, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। याद रखें, ऑफलाइन में भी है ये, क्योंकि ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन बच्चे का हक होता है कि हम उससे काम की बात बताएं, हम उससे कुछ सिखाएं, न कि हम फजूल उसका वक़्त बर्बाद करें। 3 बातें। चौथी जो बात है वो इंतहाई अहम बात है कि क्लास पढ़ाते वक्त देखें, जो लोग एकेडमी में पढ़ाते हैं उनका तो मसला ही नहीं है, क्योंकि एकेडमी की एक प्रॉपर सेटिंग होती है, वहाँ पर कोई बच्चा, कोई फैमिली, कोई चीज़ नहीं होती, उनकी बात नहीं हो रही। जो लोग घर में बैठकर पढ़ाते हैं, जैसे मैं इस वक्त घर में बैठकर पढ़ा रहा हूँ, उनके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर जगह का इंतखाब करें। हमेशा एक अच्छी जगह पर बैठें जहाँ पर कोई शोर शराबा ना हो, जहाँ पर जो है ना वो बच्चों की आवाज़ें ना हो, या जहाँ पर फैमिली की आवाज़ ना हो। बिल्कुल सुकून और इत्मीनान के साथ आपकी आवाज़ बच्चों तक पहुँचे, बच्चों की आवाज़ आप तक पहुँचे। अगर आपके पास घर में अलग सा कमरा है तो उसको इख्तियार करें, अगर अलग कमरा नहीं है तो किसी ऐसी जगह का इख्तियार करें जहाँ पर जो है ना वो कोई शोर शराबा ना हो। बहरहाल कोई भी ऐसी तरतीब बनाए कि ऐसी जगह पर बैठे जहाँ पर शोर शराबा ना हो। अगर आप सबक पढ़ा रहे हैं और इधर से बच्चों का शोर शराबा भी जा रहा है, सामने स्टूडेंट को क्लास समझ में नहीं आएगी और वो संजीदगी के साथ क्लास पर तवज्जो नहीं देंगे, तो ज़ाहिर बात है आपसे मुतमईन नहीं होंगे और चले जाएंगे। मेरे साथ खुद कई बार ऐसा हुआ है कि कई बार जो है ना वो बच्चे बैठे होते हैं तो कभी उनका शोर वगैरह आ जाता था, तो जो है ना स्टूडेंट मुतमईन नहीं होते थे, जिसकी वजह से अब मैंने ऐसी सेटिंग कर ली है कि क्लास के टाइम कोशिश करता हूँ कि बच्चे मेरे पास मौजूद ना हो। हत्ता कि कभी कभार ऐसा भी करता हूँ कि घर से निकल कर खेतों में जाकर भी पढ़ाता हूँ। ये मोबाइल जिस पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये उठा के खेतों में जाकर भी पढ़ाता हूँ जहाँ बिल्कुल सुकून और इत्मीनान होता है। याद रखें, तो इसलिए प्रॉपर जगह का इख्तियार करें। 4 बातें। जो 5वीं और 6ठी बात है, इंतहाई अहम बात है, इस पर आपने सबसे ज़्यादा गौर करना है। 5वें नंबर पर जो हमारी बात आती है वो है कि जो टीचिंग के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। जूम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इस्तेमाल कर रहे हैं, स्काइप इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको अच्छे तरीके से चलाना सीखें। जूम में ख़ास तौर पर जो नोटेशंस कहते हैं, क्या कहते हैं, जिनके ज़रिए से जो वो वर्ड्स हाईलाइट होते हैं, जिनके ज़रिए से हम दायरा लगाते हैं, ये चीज़ें इंतहाई अहम है। आप बच्चे से कह रहे हैं कि बच्चा यहाँ से पढ़े, अब बच्चे को पता ही नहीं चलना, क्योंकि वो जो पॉइंटर होता है, उसका जो कर्सर होता है वो भी आमतौर पर सफ़ेद कलर का होता है, कायदा भी सफ़ेद कलर का, बच्चे को पता नहीं चला आप कहाँ से करें। इसलिए आप वो जो जूम वगैरह में जो सेटिंग है उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सीखिए। बेहतर है कि प्रेजेंटेशन असिस्टेंट आपके पास होना चाहिए, या मोबाइल के अंदर एक्स रिकॉर्डर होना चाहिए। मोबाइल पर अगर आप पढ़ा रहे हैं, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई है कि वो एक्स रिकॉर्डर जो स्क्रीन रिकॉर्डर होता है बहुत ज़बरदस्त है। आप वो वीडियो जो है वो देख सकते हैं मेरे इस चैनल पे अंदर कि उसका किस तरह इस्तेमाल करना है। ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं आपको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। कभी दरमियान में आवाज़ नहीं आती, कभी म्यूट हो जाता है, कभी क्या प्रॉब्लम हो जाती है, कभी नेटवर्क की वजह से आपकी स्क्रीन जो है वो ब्लैक हो जाती है, तो आप उसको दोबारा से जो है स्टॉप करके दोबारा से आप इसको स्क्रीन शेयर करें। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए अच्छे तरीके से। 6ठी जो बात है वो इंतहाई अहम बात है, वो ये है कि मैं पहले भी कहता रहता हूँ साथियों से कि भाई अगर आप ऑनलाइन में पढ़ाना चाहते हैं और आपको पढ़ाने का तजुर्बा नहीं है, तो सबसे पहले आप तजुर्बा करें। सबसे पहले आप कहीं से भी जाकर सीखें पढ़ाना कि किस तरह पढ़ाया जाता है, क्या तरतीब होती है। देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है, इसलिए बेहतर सबसे यह है कि किसी अकेडमी का रुख करें और कुछ वक्त अकेडमी में लगाएं। वो आपसे टाइम लेंगे, पाबंदियां कराएंगे, सब कुछ होगा, तकलीफ होगी, याद रखें तकलीफ होगी, लेकिन आप काम सीख जाएंगे, आपको सारी ज़िंदगी फ़ायदा होगा। अगर आप अकेडमी में नहीं जा सकते तो किसी अच्छे दोस्त के पास जो ऑनलाइन पढ़ाता हो, आप उसके साथ जो है वो कांटेक्ट करें।
नहीं तो कम से कम ऑनलाइन यूट्यूब पर वीडियोस पड़ी हुई है, जो टीचर जो कोर्स करवा रहे हैं वो उनकी जो वीडियोस हैं वो उठाकर जो है वो ज़रूर देखें। मैं अकेडमी एक सिपरा टीवी नाम से एक कारी साहब हैं, कारी उमर सिपरा, उनका मैं वीडियो का प्ले लिस्ट कई साथियों को भेज चुका हूँ। सिपरा टीवी नाम से आप सर्च करके कारियों के लिए इंग्लिश कोर्स आप उसको देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। सबसे पहले मैंने उनसे रहनुमाई ली थी, मैंने उनसे रब्ता भी किया था। बाद में वो भी माशाल्लाह 40,000 रुपये में कोर्स करवा रहे हैं। कमाल हो गया भाई। तो 40,000 रुपये में कोर्स, तो वो आपकी मर्जी है, कर सकते हैं तो करें। वो काफ़ी सीनियर साथी है, चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो मैं कहता हूँ कोई लंबी चौड़ी ज़रूरत नहीं है। आप किसी अकेडमी का रुख करें, सबसे बेहतर है। वो लोग आपको ट्रेनिंग देंगे, वो लोग आपको टीम लीडर्स की निगरानी में पढ़ाएंगे। सैकड़ों टीचर होंगे वहाँ पर, आप उनके साथ मिलजुल के कुछ सीख भी सकते हैं, उनको देख भी सकते हैं। वो पहले आपको टीचर्स के पास जो है वो बिठाएंगे कि भाई देखें टीचर कैसे पढ़ा रहा है। तो इसलिए आप पढ़ाना सीखें, ज़रूर तजुर्बा करें। तो ये थी 6 बातें जिनसे आपको जो है ना वो बचना चाहिए। तजुर्बा नहीं होगा, आप नहीं पढ़ा सकेंगे, इसलिए तजुर्बा करें पहले। सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो कभी भी नहीं पढ़ा सकते आप। टीचर जो आपके स्टूडेंट हैं वो यही समझेंगे कि टीचर्स को कुछ आता ही नहीं है, इसलिए ये इस काम जो है वो आप बचें इन कामों से। और सबसे पहले अपनी तैयारी करें, अच्छे तरीके से तैयारी करें। और ये जो मैंने गलतियां बताई हैं, इन गलतियों से हमेशा बचते ना करें। इंशाअल्लाह आपके स्टूडेंट कभी भी नहीं भागेंगे, एक स्टूडेंट भी नहीं भागेगा, आपके पास पढ़ेंगे और आपके सफ़ीर बनकर जाएंगे, दूसरे स्टूडेंट को भी आपके पास खींच कर लाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। उम्मीद करता हूँ आप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कर दें, और अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो कमेंट में ज़रूर बता दें। इंशाल्लाह मैं आपको उस पर वीडियो बनाकर जो है ना आपको ज़रूर समझाऊंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।